वेलकम टू स्मार्ट मार्केट टिप्स। मेरा जो एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में 20 ईयर्स प्लस का है और जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो होता है आफ्टर थॉरली रिसर्च। मैं जो स्टॉक रिकमेंडेशन देता हूँ आफ्टर काफ़ी सारे रिसर्च के बाद आपको देता हूँ, बट आप भी थोड़ा एक बार रिसर्च करने के बाद ही उस स्टॉक को बाई कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों इस जो वीडियो का वो है पेटीएम को रिलेटेड। देखिए पेटीएम का जो शेयर है वो काफ़ी हद तक 2 दिन में लगभग 40% गिर चुका है। अभी देखिए करंट जो वैल्यू है 438 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि लगातार जो फॉल हुआ है लास्ट 5 दिन में, यहाँ से जो चालू हुआ था फॉल, यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे 700 के ऊपर था स्टॉक का प्राइस। लगभग 800 से अभी स्टॉक का प्राइस आ गया 438, मतलब आधा गिर गया, आधा परसेंट तक 500 लॉस यहाँ पे हो रहा है इन्वेस्टर्स को। अभी यहाँ पे रीज़न क्या है, इतना पेटीएम के साथ ये कोई साजिश हो रहा है क्या आरबीआई, या फिर आरबीआई के साथ बैकडोर में और क्या और भी कुछ कंपनी है जो कि पेटीएम को धराशायी करना चाहते हैं, पेटीएम को बर्बाद करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों पेटीएम का शेयर्स बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था, इसका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। अभी देखिए थोड़ा सा थम गया है। आप अगर याद रखेंगे, अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट जो स्कैन करके जो पेमेंट सिस्टम इंडिया में आया था वो पेटीएम ने लेके आया था। पेटीएम था और भी काफ़ी सारा 1 2 3 था, वो चला नहीं है, टिक नहीं पाया। पेटीएम इज़ द मार्केट लीडर, ठीक है, इन यूपीआई पेमेंट में। फिर से आया गूगल पे भी इतना ज़्यादा पेटीएम जैसा कैशबैक कभी नहीं दिया आपको। शायद आप अगर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कैश बैक मामले में, लेकिन पेटीएम इज़ नंबर 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैशबैक भी मिलता है पेटीएम में, तो इसलिए पेटीएम का काफ़ी सारा भरोसा है, पेटीएम का काफ़ी सारा यूज़र्स है। अभी हो क्या रहा है, अभी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश को चला रहा है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन जियो, और उसका मालिक जो है मुकेश अंबानी, वो चाहता है भाई मेरा मेरा जो पेटीएम बैंक है, मैं तो बैंक कर नहीं पाया, जियो का रिलायंस का बैंक हो नहीं पा रहा है, जियो का जो पेमेंट है गेटवे वो हो नहीं पाया, जियो का जो स्कैन करके डिजिटल यूपीआई है वो बन नहीं पा रहा है, तो चलो कुछ तो करें, पेटीएम को ऊपर ना उठने दे। एक ऐसा साजिश करे कि चलो कुछ तो ऐसा गोलमाल करे अंदर कि हम पेटीएम को बाय करें, जैसे वो किया था बिग बाज़ार के साथ, ठीक है। आपको पता है किशोर बियानी के साथ जो हुआ है, ठीक है, बिग बाज़ार खरीदने की बात किया था, फिर कुछ हुआ नहीं, अभी उसका लीगल चल रहा है मामला। तो ऐसे ही ये एक्चुअली चाहता है कि पेटीएम को कंट्रोल करने के लिए पेटीएम को बैंक खरीदने का बात कर रहा है जियो फाइनेंशियल। अभी पेटीएम का देखिए, अभी तक मुझे, मैं 10 साल 20 साल 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट में, और मैं काफ़ी टाइम से पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ। मेरा क्लाइंट भी काफ़ी सारा है जो कि पेटीएम में भी ट्रेड करता है। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ पेटीएम के साथ, ऐसा कभी नहीं लगा कि पेटीएम ने हमारे पैसे चोरी कर रहा है, पेटीएम कुछ गलत कर रहा है। हाँ, जो एलिगेशन लगाया है आरबीआई ने कि कुछ केवाईसी का प्रॉब्लम है, पे केवाईसी इन्होंने एक पैन अकाउंट देके 1000 अकाउंट खोला है, वो अगर होता है तो कुछ गलत बात है, बट इसमें भी डिस्कशन करके उसको एक वार्निंग देके मामला सुधर जा सकता है, जैसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन के साथ भी हुआ है, अदानी के साथ भी हुआ है, और यहाँ पे आपका रिलायंस के साथ भी हुआ है। अभी इसको पेटीएम को अगर बंद कर दे, ठीक है, दिस इज बहुत बड़ा सेटबैक होगा फॉर इंडियन, जो आपका इकोनॉमी है, इंडियन का जो बिजनेस एक मॉडल पेटीएम ने बनाया है। काफ़ी सारा जो यंगस्टर है वो सोचेगा यार ये तो कभी भी हो सकता है किसी को साथ, तो ऐसा स्टार्टअप बनने के लिए काफ़ी रिस्क भरा काम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद ये पेटीएम बना है वो, लेकिन काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा न्यू जो एंटरप्रेनर सोच रहे हैं उसके लिए। अभी देखिए जियो फाइनेंशियल का अगर आप देखेंगे, जियो फाइनेंशियल का अगर आप आज स्टॉक मार्केट में जियो फाइनेंशियल का अगर आप भाव देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी उछाल आया है। देखिए यहाँ पे एक तरफ से पेटीएम का भाव ज़बरदस्त गिर रहा है, और दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल का जो भाव है स्टॉक का, वो एक ही दिन में देखिए 15% से ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कहाँ पे था 260 लेवल में, अभी हो रहा है 300 के लेवल में चला गया।
तो भाई एक टाइम में जब पेटीएम का शेयर गिर रहा है, दूसरी तरफ से जियो फाइनेंशियल का शेयर बढ़ रहा है। तो ऐसा खबर है कि पेटीएम का जो बैंक है, पेटीएम बैंक, उसको जियो फाइनेंशियल ओवरटेक करेगा, परचेस करेगा, बाई करेगा। तो भाई बाई करने से ये साजिश क्यों रचा आपने? हो सकता है कोई साजिश है, क्योंकि पेटीएम, देखिए, हर घर में पेटीएम यूज़ होता है अभी, और पेटीएम काफ़ी ज़्यादा सर्विस अच्छा देता है कंपेयर टू गूगल पे और भी जितना भी है। हो सकता है सर्विस दूसरा प्लेटफॉर्म भी अच्छा दे, बट कैशबैक मामले में और पेटीएम में अभी तक एटलीस्ट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आपको हुआ है तो आप तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ। तो मुझे लगता है एक मौका पेटीएम को ज़रूर देना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स है, काफ़ी सारा फ्रॉड बिजनेसमैन है जो इंडिया छोड़ के भाग गया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट 5000 करोड़ का लेके भाग गया, लोन चुकाया नहीं। बट पेटीएम इधर ही है, कहीं भागने वाला नहीं है। उसका जो बॉस है, उसका जो कंपनी का जो मालिक है, उसको एक बार सुधारने की मौका दिया जाए, उसको डॉक्यूमेंट पूछा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया बैकडोर में आके कि मुझे तो भाई पेटीएम को ख़रीदना है, चलो कुछ तो साजिश करें, आरबीआई के द्वारा कुछ लेके आते हैं और इसको पकड़ते हैं, पूरा पेटीएम को ही ख़त्म कर देते हैं। पेटीएम के मामले, पेटीएम के जगह में जियो आ जाएगा भाई, फाइनेंशियल, जियो फाइनेंशियल कहलाएगा। जैसे हमारे यहाँ जियो का जो सिम है, जियो का जो मोबाइल है, नेटवर्क है, जियो सिम, 5G के नाम पे हम लोग तो 4G का सर्विस भी नहीं देता है, इतना स्पीड का फालतू है। खर्चा मिनिमम आपको 600-900 रिचार्ज करना पड़ता है 3 महीने के लिए, और वो भी एक हफ़्ता पहले, रिचार्ज ख़त्म होने के एक हफ़्ता पहले आपको म्यूज़िक बजते लगता है कि भाई आपका तो अभी ख़त्म होने वाला है वैलिडिटी। तो सारे के सारे मामले में देखिए, जियो का एक तो है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट उसको मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो उसको पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मोनोपोली बिजनेस कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर पेटीएम अच्छा कुछ कर रहा है, घर घर में पेटीएम है, तो उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। ऐसा कुछ साजिश करके पेटीएम को अगर रुका दिया जाए और पेटीएम को बाहर निकाला जाए, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इट इज़ वेरी बैड फॉर इंडियन बिजनेस। अगर हाँ पेटीएम ने कुछ गलत किया है, तो गलत ही होता है, उसको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट मांगा जाए, उसको कुछ टाइम के लिए कुछ फ़ाइन लगाया जाए। ठीक है, बट एक सर्विस, एक कंपनी जो बहुत टाइम से एफर्ट लगा के इतना दूर आया है, उसको कुछ लोगों का साजिश की वजह से नीचे गिरा देना, ये लेकिन सही बात नहीं है। जियो फाइनेंशियल अभी प्लानिंग कर रहा है पेटीएम बैंक को ख़रीदना चाहे। पेटीएम को अगर ओवरटेक कर लिया जियो फाइनेंशियल, तो मान लीजिए आप अभी जितना कैशबैक आपको मिलता था वो तो मिलेगा ही नहीं, आपके ऊपर और भी चार्ज लगने वाला है। क्योंकि मुकेश अंबानी नोज़ हाउ टू डू बिजनेस, उसको बिजनेस बहुत अच्छी तरह से पता है, लोगों का पैसा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। जैसे आप जियो अभी सिम यूज़ कर रहे हो, आपको अभी पता चल गया कि आपको महीने में रिचार्ज के कितना पैसा देना पड़ रहा है, और ऊपर से एक हफ्ता पहले आपको म्यूज़िक बजने लगता है कि भाई आपका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, रिचार्ज करवा लो, नहीं तो आपको कॉल में बहुत डिस्टर्ब होता है। हालांकि आपके पास अभी भी 6 दिन है, 6 डेज है, 1 वीक है। तो ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोगों को भी थोड़ा सा व्यूज़ रखना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना चाहिए, लोगों को भी थोड़ा सा जानना चाहिए कि भाई इनसाइड हुआ क्या एक्चुअली। अगर KYC रिलेटेड कुछ मामला है, कुछ अगर गलत किया है, तो उसके लिए कुछ लीगल एक्शन लिया जाए, उसके लिए कुछ फ़ाइन किया जाए। बट एक कंपनी को पूरी तरह से 29 फरवरी के बाद कुछ भी पैसा डिपॉजिट नहीं करने देना, इसका मतलब उसका बिजनेस पूरा से स्टॉप करना है। स्टॉप करवा दिया, फिर पेटीएम कहीं का कहीं नहीं रहेगा। बिग बाज़ार आपको सबको पता है, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल, सब बंद हो गया। यही रिलायंस इसको खरीदने वाला था। लीगल एक्शन, सिंगापुर का कोई कंपनी, उसके साथ लिटिगेशन चल रहा था। फ्यूचर ग्रुप का शेयर्स होल्डर्स रातों रात भिखारी बन गया। तो साजिश का मामले में रिलायंस तो भाई है। आपका व्यूज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, आप अगर पेटीएम शेयर खरीदा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि देखिए, पेटीएम को अभी होल्ड करके रखिए, बेचिए मत, क्योंकि अभी आपको ऑलरेडी 50% लॉस हो रहा है। ठीक है, और आप आवाज़ उठाइए
कि भाई वी आर कॉमन मैन, वी आर इन्वेस्टर्स, आपका पैसा अगर 50% लॉस है तो दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ फॉल्ट ऑफ एवरीवन फ्रॉम गवर्नमेंट, आरबीआई, क्योंकि ये अचानक से ये न्यूज़ की वजह से सबका ऐसा लॉस हो रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ गार्ड होना चाहिए था, जो कि कोई ऐसे मेकनिज़म ही नहीं है इंडियन शेयर मार्केट में फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट निवेशक है वो तो भाग गया, उसको पहले से पता होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलता है। आपको क्या लगता है पेटीएम के बारे में, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए और थोड़ा सा सतर्क रहिए, अभी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट पेटीएम में ना करें। अगर आपका है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा होल्ड करके रखें, हो सकता है ये अनदर स्विट्ज़रलैंड बन जाए 2009 में जो हुआ था, हो सकता है ये अनदर फ्यूचर एयरटेल बन जाए, बट क्योंकि आपका लक ख़राब है, ऐसा होता है एक एक टाइम में। साजिश साजिश साजिश, जो असली घटना है केवाईसी बहुत छोटी बात है, साजिश भी होता है और यही हुआ है। जियो फाइनेंशियल का शेयर अभी देखिए इतना बड़ा उछाल मार लिया, खरीदना उसको चाहता है पेटीएम को, कैसे खरीदा जाए, ऐसे खरीदो, ऐसा एलिगेशन दो, दिस इज़ नॉट गुड। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, प्लीज़ कमेंट करके अपना व्यूज़ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।